भी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 85 यानी 85 और तिथि है 12 फरवरी 2021। आज हमें पढ़ना है पठित गद्यांश, यानी कि जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और उस गद्यांश को पढ़कर हमें वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनका एक प्रश्न है और 4 उत्तर हैं और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो आइए शुरू करें गद्यांश। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल बच्चों आश्चर्य होता है कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, यानी कबीर जी की। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो यहाँ हमने हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो प्यारे बच्चों, बाल गोविंद जैसा भगत वो साधु थे, परिवार में रहने वाले थे, बच्चे थे, लेकिन फिर भी किसी सन्यासी की तरह ही वो रहते थे। झूठ नहीं बोलते, कबीरदास जी को मानते थे, उन्हीं के आदेशों आदर्शों पर चलते, उन्हीं के गीत गाते, किसी से झगड़ा नहीं करते, व्यवहार खरा करते, कभी लाग लपेट नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें उनके व्यवहार में थी, उनका चरित्र था। कबीरदास को इतना मानते कि कबीरदास जी का जो मंदिर था या मठ था, वहाँ जाकर सब भेंट दे देते और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता उसी से अपने घर लाते, उसी से अपना खर्चा चलाते, यानी गुजर बसर करते। और पूरा गांव उनके गीतों को सुनकर नाच उठता। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये पद यानी गद्यांश पढ़ा। अब इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए शुरू करें। पहला हमारा है कि बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना है। अब जैसे कि हमने गद्यांश में देखा है कि वे कबीर को अपना साहब मानते थे। हमारा पहला उत्तर क्या है? कबीर को। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कबीर को, बाकी हमारे गलत हैं। तो दूसरा है, तो पहला प्रश्न का उत्तर हमारा कबीर को है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं है। तो इसका पहला है गृहस्थ, साधु, लचीला व्यवहार और सत्यवादी। देखिए, केवल एक तीसरा इसका उत्तर है, वो उनके व्यवहार की विशेषता नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ भी थे, साधु भी थे, सत्यवादी थे, लेकिन व्यवहार उनका लचीला नहीं था, खरा व्यवहार था। तीसरा हमारा है साहब का दरबार से क्या आशय है। साहब के दरबार से आशय मंदिर को नहीं मानते थे, वो मस्जिद को नहीं, राजमहल को नहीं, लेकिन क्योंकि वो कबीर को मानते थे, इसलिए हमारा सही उत्तर है दूसरा। तो अब चौथा प्रश्न हमारा है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था। तो हमारा चौथे का उत्तर है चौथा, कि वे उनके मधुर गान पर मुग्ध थे। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा है डा कुतूहल शब्द का क्या अर्थ है। तो कुतूहल का मतलब होता है आश्चर्य, तो इसका उत्तर हमारा पहला है। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है कबीर को, और दूसरे प्रश्न का उत्तर है लचीला व्यवहार, और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कबीरपंथी मठ, और चौथे प्रश्न का उत्तर है उनके मधुर गान को, और चौथे प्रश्न का यानी कुतूहल का अर्थ क्या है? आश्चर्य।
तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। बहुत सरल और आसान है। तो गद्यांश को के प्रश्नों के आधार पर प्रश्न उत्तर करने से पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तब उसके प्रश्नों के उत्तर दें। आप सही उत्तर दे पाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।